नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे भाइयों बच्चों। क्या मैं आप सबको लाइव दिखाई दे रहा हूं? स्टूडेंट्स, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हमारे प्यारे भाइयों, हम लोग रेलवे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और आपको पता है कि रेलवे बोर्ड अभी शांत अवस्था में चला गया है भाई, क्योंकि रेलवे 2026 के अभी केवल फॉर्म भरवा रहा है और रेलवे की जितनी भी परीक्षाएं हैं, अब एनटीपीसी, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, जेई, अगले 3-4 महीने कोई भी पेपर नहीं है। अब आपके पेपर जो हैं 4 महीने बाद ही शुरू होंगे। तो ये 4 महीने बहुत अच्छा समय है बच्चों को पढ़ने का, क्योंकि इन 4 महीने में रेलवे 2026 के फॉर्म भरवाएगा, वैकेंसी निकालेगा और 2025 में रेलवे के 2025 में जो सीबीटी 2, साइको टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट ये अटके हुए हैं, वो सब पेपर करवाएगा। आवाज ठीक है ना? ठीक है प्यारे बच्चों। तो हम देखिए प्यारे दोस्तों, अर्थमेटिक मैथ रेलवे एग्जाम्स के लिए कंप्लीट पढ़ चुके हैं। आपका बैच रिकॉर्डेड प्लस लाइव है, यानी कि रिकॉर्डेड क्लास भी हैं बच्चों। साथ साथ कि रेलवे के पेपर लगातार होते रहते, तो बच्चे को अपडेशन ज्यादा चाहिए। एसएससी के इतने पेपर नहीं है, लेकिन रेलवे के बहुत सारे पेपर हैं। तो हर महीने नए नए सवाल जब रेलवे के आते हैं, तो वो लाइव भी चलता रहता है, तो उसमें साथ साथ आपको वो भी मिलता, अपडेशन भी मिलता रहता है। ठीक है बच्चों, हटा दो सचिन। अर्थमेटिक मैथ में हमारा एक ही चैप्टर बचा था, केवल एवरेज लास्ट चैप्टर। ठीक है बच्चों, ये हमारा बच गया था। इसको अब मैं खत्म करवा देता हूं। बीच में कुछ कारणों से इसकी क्लास रुक नहीं हो पाई थी, है ना बच्चे। परसेंटेज, रेशियो, लाभ हानि, डिस्काउंट, मिक्सचर एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, प्रॉब्लम ऑन एजिस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है बच्चे। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, नाव, धारा, ट्रेन, सब हम पढ़ चुके हैं भैया। एक खरोच के पढ़ा, कुछ भी नहीं छोड़ा हमने। केवल एक ही चैप्टर हमारा बाकी रह गया है, एवरेज, है ना बच्चों, अर्थमेटिक का। इसको हम खत्म कर लेते हैं प्यारे बच्चों। एवरेज चैप्टर में केवल आपकी एक ही शीट होगी, है बच्चों, और एक शीट में मान लीजिए कि आपके 150 के करीब क्वेश्चंस में कराऊंगा, 150 क्वेश्चंस में कराऊंगा। ठीक है ना। हालांकि एवरेज बहुत गहरा और बहुत डीप टॉपिक है बच्चों, बहुत डीप टॉपिक है एवरेज। लेकिन रेलवे ने ना कुछ सवाल पकड़ रखे हैं। एवरेज में तो बहुत तरह के सवाल बन सकते हैं ना, ये हट बंद कर दो सचिन ऐसी। लेकिन रेलवे ना कुछ सवाल पकड़ रखे हैं, बार बार उन्हीं सवाल को पेपर में देता रहता, कुछ नए सवाल बनाता ही नहीं है कि नहीं बच्चों। तो हम इस चीज का फायदा उठाएंगे। नंबर सिस्टम भी हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है बच्चों, एवरेज खत्म कर लेते हैं। और अगला जो मंडे आएगा, अगले मंडे से प्यारे बच्चों हम एलसीएम एचसीएफ जो है शुरू करेंगे। क्या शुरू करेंगे? एलसीएम और एचसीएफ। लेकिन उससे पहले, एलसीएम एचसीएफ शुरू करने से पहले जो हमारा अर्थमेटिक का एक चैप्टर है, इसको खत्म कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए। आपको पता है कि हमारे पढ़ाने का तरीका है कि सबसे पहले मैं बच्चों को क्या बताता हूं? सारी थ्योरी। तो इस तरीके से इसके जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैंने इस तरीके से उसकी पीपीटी बनवा ली है ना। रेल वाले बैच में मैं ध्यान रखता हूं कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में हो एक्सप्लेनेशन। ठीक है बच्चों, तो मैं पहले आज आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, फिर हम उस पर सवाल करेंगे। ठीक है बच्चों, शीट इसकी कल अपलोड होगी। तो शुरू करें प्यारे बच्चों। इस हफ्ते में ही ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है ना बच्चे, आइए। हैं सचिन, करें। एवरेज यानी कि औसत क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? एवरेज या औसत है क्या, पहले आप समझिए एवरेज क्या है। देखिए, एवरेज अगर हम बात करें, अगर देसी भाषा में कहूं, तो आपके पास अगर कुछ आंकड़े हैं, आपके पास अगर कुछ आंकड़े हैं या कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, एक ऐसी संख्या जिस पे उस आंकड़े को बैलेंस किया जा सके, क्या कहलाता है? एवरेज। अब ये बताओ, मान लीजिए आप गुड़गांव की कंपनी में गए, उसमें बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं। किसी की तनख्वाह 20,000 रुपए महीना है, किसी की 40,000 रुपए महीना है, किसी की 1,00,000 रुपए महीना है, किसी की 70,000 रुपए महीना है, कोई किसी की 8,000 रुपए महीना है। सबके अलग अलग तनख्वाह है। तो अगर आप ऐसे बताने लगोगे आके कि भाई इसमें इस आदमी को इतना तनख्वाह मिलता है, इतनी तनख्वाह मिलती है, तो बहुत टाइम लगेगा ना, है ना बच्चे। तो हर आदमी की तनख्वाह अलग अलग है। कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो मैं एक ऐसा नंबर खोज के बताऊं जो क्या हो, सबका एक तरीके से ये बता दे कि इस कंपनी में काम करने वाले हर आदमी को औसतन इतने रुपए मिल जाते हैं। उसे क्या कहते हैं? एवरेज। समझे ना।
तो एवरेज निकाला कैसे जाता है, औसत कैसे निकाला जाता है? अगर आपको कुछ आंकड़े दिए हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए हैं प्यारे बच्चों, तो उनका एवरेज निकालने का तरीका है कि जितने भी आंकड़े हैं सभी को जोड़ दो। जितने भी आंकड़े हैं सचिन सभी को जोड़ देंगे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सभी आंकड़ों का योग। ठीक है बच्चों। और जितने आंकड़े, मान लीजिए एक कंपनी में 10 इंप्लॉय काम कर रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कुल आंकड़ों की संख्या कितनी हो गई? 10। तो सभी आंकड़ों के योग को हम डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। ठीक है ना प्यारे बच्चों? आप बोलोगे हाँ सर। तो एवरेज या औसत का मतलब है सभी आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़ों की संख्या, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है ना सचिन? सभी आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़ों की संख्या। ठीक है ना बच्चों? चलिए, नहीं समझे होंगे, मैं समझाता हूं। मान लीजिए कि एक परिवार में 5 मेंबर है ना? एक परिवार में 5 मेंबर है। सबसे छोटा मेंबर 8 साल का है, सबसे छोटा लड़का। फिर उसकी बड़ी बहन 11 साल की है बच्चों। उसकी जो मम्मी है प्यारे बच्चों वो 40 साल की है बच्चे। पिताजी 43 साल के हैं, पिताजी 43 साल के हैं प्यारे भाई। और दादाजी यहां पे 72 साल के हैं, दादाजी, है ना बच्चों? तो एक परिवार में ऐसे 5 लोग हैं। ठीक है ना? 8 साल, 11 साल, 40 साल, 43 साल, 72 साल उनकी उम्र है। सबकी उम्र अलग अलग है। तो अगर मैं आपसे कहूं इस पूरी फैमिली की, इस पूरे परिवार की एवरेज एज, एवरेज को शॉर्ट में लिखते हैं एवीजी, ऐसे लिखते हैं ना। इस पूरे परिवार की, पूरी फैमिली की एवरेज एज या औसत आयु क्या है? तो एवरेज एज कैसे निकालेंगे पूरे परिवार की? बताओ बच्चों, इस पूरे परिवार की और एवरेज एज कैसे निकालेंगे? है सचिन? 5 मेंबर है तो सभी मेंबर्स की टोटल एज जोड़ दीजिए, है ना? टोटल एज जोड़ दो। 8 + 11 + 40 + 43 + 72, है ना? सभी की टोटल एज आपने यहां पे जोड़ दी। क्लियर है? और ये 5 लोग हैं। कितने लोग हैं ये? 5। 5 से भाग दीजिए तो क्या आ गए? पूरे परिवार की एवरेज एज आ गई। तो हमने कैसे निकाला? सभी आंकड़ों का योग, सारे आंकड़े जोड़ लिए। कुल कितने आंकड़े? परिवार में कुल कितने मेंबर है? 5। 5 से डिवाइड कर लिया। समझ में आया ना? तो एवरेज का मतलब कुल आंकड़ों का, सभी आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़ों की संख्या। अब देखो जल्दी से जोड़ो। 8 11 19, 19 + 40 59, 59 + 43 कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 59 + 43 आ जाएगा आपका 102। 102 + 72 कितना आ जाएगा? 100। तो 174 आ गया। 174 को 5 से भाग करेंगे प्यारे बच्चों, कितना आ जाएगा आपका? 5 दूनी नहीं, 5 तिया 15, है ना? 2 4 5 चौक 20, 5 अट्टे 40, यानी कि 34.8 साल। ये क्या आ गया? पूरे परिवार की एवरेज एज आ गई 34.8 ईयर्स। किसी को कोई समस्या? सबको मेरी बात समझ में आ गई ना? तो एवरेज क्या है? सबसे पहले हमने ये जाना कि एवरेज होता क्या है। अगर मान लीजिए पॉपुलेशन, ये अभी सेंसस होने वाला है ना, घर घर आएंगे, आप ये बताने लगो कि भैया हमारे परिवार में तो इतने लोग हैं, सब कितनी उम्र है, तो टाइम लगेगा। तो आप क्या बता दो कि परिवार में 5 मेंबर है जी, उनकी एवरेज एज 34.8 साल है कि नहीं बच्चों? तो ये एवरेज एक ऐसा नंबर है कि आपको हर चीज अलग अलग बताने की जरूरत नहीं, केवल एवरेज बताने से ही काम चल जाता है ना बच्चों? तो एवरेज निकालते कैसे? सभी आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़ों की संख्या। समझे ना? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। चलिए ध्यान सुनिएगा। मान लीजिए अगर आपको एवरेज पता है, एवरेज पता है, तो सभी आंकड़ों का योग कैसे निकलेगा? सभी आंकड़ों का, सभी ऑब्जर्वेशंस का योग निकलेगा कैसे? सभी डेटा सेट का योग कैसे निकलेगा बताइए भैया? अगर आप एवरेज को मल्टीप्लाई कर दो किससे? कुल आंकड़ों की संख्या से, है सचिन? अगर आप एवरेज को कुल आंकड़ों की संख्या से मल्टीप्लाई कर दो तो सभी आंकड़ों का योग आ जाएगा कि नहीं? सिंपल कंसेप्ट है। यानी कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस बराबर एवरेज गुणा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है? सभी आंकड़ों का योग बराबर औसत गुणा कुल आंकड़ों की संख्या। समझे ना? सभी आंकड़ों का योग बराबर एवरेज गुणा कुल आंकड़े कितने हैं, टोटल नंबर ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा। ठीक है? चलिए एक सिंपल सा सवाल पूछ लेते हैं। मान लीजिए एक क्लास के सभी स्टूडेंट, एक क्लास में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, उनका एवरेज वजन है 62 किलो।
ठीक है। एक क्लास में जितने भी स्टूडेंट पढ़ते हैं उनका एवरेज वजन 62 किलो और क्लास में कुल 40 बच्चे पढ़ते हैं। एक क्लास में कुल कितने बच्चे पढ़ते हैं? 40। उनका एवरेज वजन है 62 किलो। तो आपसे पूछा पूरी क्लास का कुल वजन क्या है? टोटल वेट ऑफ होल क्लास, पूरी क्लास का वजन क्या है बताइए प्यारे बच्चों। तो सवाल में क्या दिया है, ध्यान सुनिएगा। पूरी क्लास का एवरेज वजन दिया 62 किलो है सचिन। क्लास में कितने बच्चे पढ़ते हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है 40। तो पूरी क्लास का कुल वजन कैसे आएगा? सभी बच्चों का टोटल वेट कैसे आएगा भाई? एवरेज वेट 62 किलोग्राम को गुणा कर देंगे। क्लास में कितने बच्चे हैं? 40। 40 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 2480 किलो। 4 दूनी 8, 4 6 24, 2480 किलोग्राम पूरी क्लास का टोटल वजन आ गया। समझ में आ गया बच्चों? किसी को कोई डाउट? मुझे नहीं लगता यहां तक किसी बालक को कोई डाउट है। ये बहुत आसान सी बात है। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई सब बच्चे। अब अगला कॉन्सेप्ट समझिए कि एवरेज निकालते कैसे हैं। है भाई, एवरेज निकालते कैसे? एवरेज निकालने के दो तरीके हैं। एक है प्यारे बच्चों देसी मेथड और एक है डेविएशन मेथड। समझ में आया बच्चों? मान लीजिए आपके सामने 5 संख्या लिखी हैं, 73, 64, 78, 61 और 82। हमें इन पांचों संख्याओं का एवरेज निकालना है। ठीक है बच्चों? तो इन पांचों संख्याओं का एवरेज कैसे आएगा प्यारे बच्चों बताइए? एवरेज क्या होता है? सभी आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़ों की संख्या। तो आप क्या करो, इन सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे। जोड़ के क्या आएगा? 73 प्लस 78 प्लस 61 प्लस 62 बटे कितना आ गया प्यारे बच्चों? 82 प्लस 82 है ये। ठीक है बच्चों? और बटे कितना आ गया? सभी आंकड़ों का योग कुल कितने आंकड़े हैं? ये 5 है, तो इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। ये एवरेज आ गया प्यारे बच्चों। बेसिक मेथड है ये। बताओ इनको जोड़ के क्या आएगा? 3 4 7 8 15 और 1 16 और 2 18 का हासिल 1 7 1 8 6 14 7 21 6 27 और 8 35। यानी कि आ गया 358 बटे 5। 358 को 5 से भाग दें कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 71 पॉइंट। ये आ गया इन सभी आंकड़ों का एवरेज। कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, हमें बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया। सही बात है। अब आप मेरी बात सुनिएगा मेरे भाई। ये तो बहुत छोटी छोटी संख्याएं थी। मान लीजिए अगर बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं होती हैं, ज्यादा संख्या होती, तो जोड़ने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना। तो एवरेज निकालने का एक आसान तरीका भी है जिसे हम कहते हैं डेविएशन मेथड। हमने आपको परसेंटेज चैप्टर में डेविएशन समझाया अच्छे से। अगर किसी बच्चे ने रिकॉर्डेड क्लास में परसेंटेज चैप्टर से डेविएशन नहीं पढ़ा है तो डेविएशन पढ़ लीजिए। बिना डेविएशन पढ़े आपको एवरेज समझ में नहीं आएगा। है बच्चों? डेविएशन आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक बच्चों? अच्छे से समझना है तो चलिए, हमें इन 5 संख्याओं का सचिन क्या निकालना है? एवरेज। एवरेज मतलब इनके बीचों बीच में कोई ऐसा नंबर होगा जहां सब आके क्या हो जाएंगे? बैलेंस हो जाएंगे। वही कहलाता है ना एवरेज। तो आप बताइए जो आंकड़े में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो एवरेज जो भी आएगा वो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच में ही आएगा। ऐसा तो है नहीं कि इनका एवरेज 100 पार चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा प्यारे बच्चों, है ना। भाई एवरेज क्या आएगा? सब हमेशा सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का ही कोई नंबर आएगा, है कि नहीं बच्चों। तो यानी कि यहां एवरेज 61 और 82 के बीच में आएगा। देखो आ भी रहा है आंसर में, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब डेविएशन मेथड से इन सभी संख्याओं का एवरेज कैसे निकालेंगे सचिन? हैं कोई दिक्कत? डेविएशन मेथड से इन सभी संख्याओं का एवरेज कैसे निकालेंगे भैया? देखो जो भी एवरेज आएगा प्यारे बच्चों, ये सभी संख्याएं एवरेज जो आएगा 61 और 82 के बीच में आएगा। आप कोई भी नंबर मान लीजिए जो आपको पसंद हो, कोई भी नंबर है बच्चे, ध्यान सुनिएगा। आप कोई भी नंबर मान लीजिए प्यारे बच्चों जो आपको पसंद हो। हैं मान लीजिए प्यारे दोस्तों कि इनका एवरेज है 71। क्या मान लिया मैंने? एवरेज 70 मैंने मान लिया एवरेज, सॉरी 70 है। क्या मान लिया मैंने? एवरेज 70। आप 70 की बजाय 75 मानो, है ना, आप 80 मानो, आप 75 मानो, 76 मानो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने एवरेज क्या मान लिया बच्चों? 70। भाई 5 संख्याएं, हमें इनका एवरेज निकालना है। एवरेज जो भी आएगा 61 और 82 के बीच में ही कोई नंबर आएगा।
तो मैंने अपनी मर्जी से मान लिया कि माना इस संख्याओं के एवरेज 70, ये मेरी मर्जी है, ये सही आंसर नहीं है। क्लियर है प्यारे बच्चों? अब आप क्या करोगे, इस 70 से कंपेयर करके इन सभी संख्याओं को, सभी आंकड़ों को आपको 70 से तुलना करना है और तुलना करके डेविएशन निकालना है। भैया मैंने एवरेज 70 माना है, ये संख्या है 73, तो जो मैंने एवरेज 70 माना है, 70 से 73 कितना ज्यादा है सचिन? 3 ज्यादा है। भाई हमने एवरेज माना है 70, ये दूसरी संख्या कितनी है? 64, तो 70 से 64 6 कम है, कम है तो माइनस, ज्यादा है तो प्लस। हमने एवरेज 70 माना, ये कितना है? 78, तो 70 से 78 कितना ज्यादा है सचिन? 8 ज्यादा है, 8 ज्यादा है। हमने एवरेज 70 माना, ये संख्या है 61, तो 70 से 61 कितना कम है? 9 कम है। हमने एवरेज 70 माना, ये संख्या 82, तो 82 70 से कितना ज्यादा है? 12 ज्यादा है। तो जो भी हमने एवरेज माना है उससे सभी संख्याओं को क्या कर लीजिए? कंपेयर। ठीक बच्चों, इसे बोलते हैं डेविएशन। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? डेविएशन। और आप इनको ऐड कर लीजिए, आप इसको ऐड कर लीजिए प्यारे बच्चों, ऐड कर लीजिए। ऐड करने से जो चीज आती है उसे कहा जाता है नेट डेविएशन। ऐड करने से जो भी आएगा मेरे प्यारे बच्चों उसे कहा जाएगा नेट डेविएशन। बात समझे आप मेरी? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो बताओ इनको ऐड करने से क्या आएगा, जल्दी से बताइए। है भाई 3 + 8 11 + 12 23, और 23 में से 6 और 9 15 घटाएंगे, 23 में से 15 घटाएंगे, क्या आ गया? 8। तो नेट डेविएशन आया प्यारे बच्चों 8। क्लियर है? हमने एवरेज 70 माना था संख्याओं का, लेकिन 70 सही थोड़ा ना है। 70 से हमने हर एक संख्या को कंपेयर किया, तुलना किया, है ना? तो देखो ये एवरेज मैंने माना है। पहली संख्या 3 ज्यादा आ रही है, दूसरी 6 कम आ रही है, ये तीसरी संख्या 8 ज्यादा आ रही है, ये 9 कम आ रही है। तो क्या है, मैंने जो एवरेज माना उससे क्या डेविएशन, फिर मैं इसको ऐड कर लूंगा। ऐड करने से क्या आ गया प्यारे बच्चों? ये नेट डेविएशन। ये जो भी नेट डेविएशन आया है प्यारे बच्चों, एवरेज का कंसेप्ट है केक कटेगा तो सब में बटेगा, केक कटेगा तो सब में बटेगा, सब में डिवाइड हो जाएगा। टोटल कितनी संख्याएं? 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं। कितनी संख्याएं टोटल? 5 संख्या। तो इनको 5 संख्याओं में डिवाइड कर दीजिए बटे 5। 8 को आप 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 1.6। तो 70 में 1.6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा एवरेज? 71.6। तो यानी कि देखो सेम आंसर आया कि नहीं आया? ये है डेविएशन मेथड। समझे मेरे भाई? कोई दिक्कत? तो एवरेज निकालने का बेसिक मेथड भी आपको आना चाहिए और डेविएशन मेथड भी आपको आना चाहिए। ठीक है जी? डेविएशन मेथड से बड़ी बड़ी संख्याओं का एवरेज बहुत आसानी से निकल जाता है। तो यहां पे एवरेज कितना है? 71.6। अब जैसे मैं आपके सामने प्यारे दोस्तों संख्याएं लेता हूं, आप मुझे जरा इनका एवरेज निकाल के बताएं। मैंने आपके सामने संख्याएं ले ली 693, 716, 693, 716, 681, 681, 677, 710, 710, 721, 704, कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7, और आखिर में ले लेते हैं प्यारे बच्चों यहां पे 737। ये संख्याएं जी, बताओ इनका एवरेज क्या आएगा? मेरे प्यारे भाइयों बताइए इन सभी संख्याओं का एवरेज क्या होगा? बताओ जल्दी से बताइए। कितनी संख्याएं लिखी मैंने आपके सामने? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 संख्याएं। 8 संख्याओं का एवरेज क्या आएगा? तो एक तो तरीका क्या है कि आप इन सभी संख्याओं को जोड़ लो और जोड़ के 8 से डिवाइड कर लो। पर क्या इन संख्याओं को जोड़ना कोई बहुत आसान काम है? नहीं, इन संख्याओं को जोड़ना बहुत आसान काम नहीं है बच्चों। तो बेस्ट क्या है? डेविएशन मेथड, है कि नहीं बच्चों? आप अपनी मर्जी से जो भी आपको पसंद आए वो एवरेज मान लीजिए। देखो ये सब संख्याएं किसके करीब हैं प्यारे बच्चों? 700 के करीब है। ये जितनी भी संख्याएं दिखाई दे रही है किसके करीब है सचिन? 700 के करीब है। अगर ये सब संख्याएं 700 के करीब है तो इनका एवरेज भी 700 के करीब ही आएगा। तो मैंने मान लिया कि माना इन सभी संख्याओं का एवरेज क्या है?
700। ये मैंने अपनी मर्जी से माना है, कोई करेक्ट एवरेज नहीं है, ये करेक्ट एवरेज नहीं है। तो 700 से आप हर एक संख्या को तुलना करके क्या निकालेंगे? डेविएशन। भाई मैं एवरेज 700 मान के बैठा, लेकिन एवरेज 700 तो नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि यहां 700 से कुछ ना कुछ ऊपर नीचे है, तो हर एक संख्या को 700 से तुलना करके क्या निकालेंगे? डेविएशन। पहली संख्या देखो 693, 700 से 693 कितना कम है? 7 कम है। दूसरी संख्या 700 से 716 कितना ज्यादा है? 16 ज्यादा है। तीसरी संख्या 681, 700 से 681 कितना कम है? 19 कम है। ये चौथी संख्या 700 से 677 कितना कम है? 23 कम है। ये 700 से 710 कितना ज्यादा है? 10 ज्यादा है। ये 700 से 721 कितना ज्यादा है? 700 से 704 कितना ज्यादा है? 4। 700 से 737 कितना ज्यादा है? 37। यह है प्यारे बच्चों, ये क्या है? डेविएशन। मैंने एवरेज 700 माना, 700 से हर एक संख्या को कंपेयर करके मैंने डेविएशन निकाल लिया, और मैं इन सबको ऐड कर लूंगा। इन सबको ऐड करने से क्या आएगा? टोटल या नेट डेविएशन। बताओ नेट डेविएशन क्या आ रहा है इन सब संख्याओं को जोड़ने से? जल्दी से बताइए मेरे प्यारे भाई, फटाफट। है भाई -7 और -19 कितना आ गया? माइनस का -26। ठीक है बच्चे, कुछ कट नहीं रहा है क्या? कटना तो चाहिए है। -7 -19 माइनस का 26 +16 और +10 प्लस का कट गया ना, तो -7 -19 माइनस का 26 +16 +10 प्लस का 26, ये तो 0 हो गया। उसके बाद देख लेते हैं 21 + 4 25 -23 2 2 + 37 39। तो नेट डेविएशन क्या आया? नेट डेविएशन आया प्यारे बच्चों 39। कोई दिक्कत? सबको मेरी बात समझ में आ गई है? आप बोलोगे हाँ सर। अच्छा यहां एक मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। मान लीजिए आप इस आखिरी संख्या को 737 की बजाय सचिन 738 कर लो। क्या कर लो? 700। ठीक है, परेशान मत होना, मैंने 738 कर लिया। मैंने एवरेज क्या माना था? 700। तो 700 से 738 कितना ज्यादा है? 38 ज्यादा है। तो क्या आ जाएगा ये? 38। बताओ डेविएशन क्या आ रहा है? -7 -19 -26 से +16 +10 प्लस का 26 कट गया। 21 + 4 25 25 -23 2 2 + 38 40 2 + 38 आ गया 40। तो डेविएशन कितना आया? नेट डेविएशन कितना आया? नेट डेविएशन आया प्लस का 40। नेट डेविएशन क्या है? प्लस का 40। केक कटेगा तो सब में बटेगा। कितनी संख्याएं सचिन? ये कितनी संख्याएं? 8 संख्याएं। तो ये जो नेट डेविएशन आया इसे सभी संख्याओं में बांट दीजिए। 40 को किससे डिवाइड कर दीजिए? 40 को 8 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 5। यानी कि 700 + 5 क्या आ गया? 705। तो इन सभी संख्याओं का एवरेज है 705। समझ में आया? किसी को कोई डाउट? तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आप डेविएशन मेथड का इस्तेमाल करके एवरेज आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है ना प्यारे बच्चे? है ना? मैंने आपको 2 एग्जाम्पल बताए। बेसिक मेथड ये है और ये स्मार्ट मेथड है। हमेशा क्या करो? मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में आप कोई भी संख्या एज्यूम कर लीजिए अपनी मर्जी से। इसे बोलते हैं हम एज्यूम्ड मीन। क्या बोलते हैं? एज्यूम्ड मीन। इससे हर एक संख्या को कंपेयर करके क्या निकाल लीजिए? डेविएशन। ऐड करके क्या आएगा? नेट डेविएशन। जो भी नेट डेविएशन आएगा उसे सभी संख्याओं में बराबर बराबर बांट दीजिए। क्या आ जाएगा? आपका एवरेज आ जाएगा। कोई समस्या? आप बोलोगे हां जी सर। अब प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा, आपको उल्टा सवाल समझना है ना? चलो पहले ये वाला सवाल आप मुझे करके बताओ। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, बताइए इन संख्याओं का एवरेज क्या होगा? जल्दी से बताओ। 97 83 76 88 74 92 है सचिन। इन सभी संख्याओं का एवरेज क्या है? बताइए जी। जल्दी बताएं मेरे प्यारे भाई सब बच्चे कि इन सभी संख्याओं का एवरेज क्या है? 97 83 76 88 74 92 इनका एवरेज क्या है? ये सभी संख्याएं जो हैं 80 के करीब है। सब संख्या देखो, मिनिमम क्या है यहां पे? 74। मैक्सिमम कहां तक जा रहा है? 97 तक। यही है। तो एवरेज इन्हीं के बीच में आएगा। ये सब संख्याएं किसके करीब हैं?
80 के करीब है। तो मैंने क्या मान लिया सचिन कि माना एवरेज 80 है। 80 से हर एक संख्या को क्या करिए, कंपेयर। 80 से हर संख्या को कंपेयर करेंगे तो 97 कितना ज्यादा है, 80 नहीं। अगर किसी को 80 की शक्ल पसंद ना आ रही हो, मान लीजिए कि एवरेज कितना है सचिन, मैंने मान लिया कि माना एवरेज 90 है, आंसर तब भी सेम आएगा प्यारे बच्चों। 90 मान लेते हैं। 90 से 97 कितना ज्यादा है बच्चों, 7 ज्यादा है। 90 से 83 कितना कम है, 7 कम है। 90 से 76 कितना कम है, कम है तो माइनस, ज्यादा है तो प्लस। 90 से 88 कितना कम है, 2 कम है। 90 से 74 कितना कम है, 16 कम है। 90 से 92 कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। तो मैंने एवरेज 90 माना था। 90 से हर एक ऑब्जर्वेशन को, हर एक आंकड़े को कंपेयर करके क्या निकाल लिया, डेविएशन। अब इनको ऐड करके क्या निकाल लेंगे सचिन, नेट डेविएशन। ये +7 -7 कट गया, ये -2 + 2 तो -14 और -16 क्या आ गया, -30। तो नेट डेविएशन आ गया आपका -30, -30 आ गया। तो जो भी नेट डेविएशन है, केक कटेगा तो समय बटेगा। कितनी संख्याएं थी, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएं थी, 6 में डिवाइड करेंगे तो 30/6 कितना आ गया, तो 90 - 5 85। तो इन सभी संख्याओं का एवरेज है 85। कोई दिक्कत, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, एक तरीके से बात समझ में आ गई है, ठीक है ना। चलिए अब आपको अगला जो कॉन्सेप्ट समझना है वो ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको निकाल के दिखाया कि इन सभी संख्याओं का प्यारे दोस्तों एवरेज कितना है सचिन, 80। मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दिया, इन सभी संख्याओं का एवरेज 85 है, ठीक है ना। कॉपी में लिख लीजिए, ये सवाल स्टैटिस्टिक्स में भी आता है, एवरेज चैप्टर में भी आता है। इन संख्याओं का जो करेक्ट एवरेज है, इन संख्याओं का जो एक्चुअल एवरेज है वो क्या है, 85। तो इन संख्याओं का सही एवरेज 85 है। 85 से, अगर 85 से इन सभी संख्याओं को कंपेयर करेंगे, नेट डेविएशन हमेशा 0 आएगा, 0। लिख लीजिए कॉपी में, संख्याओं के एवरेज से कंपेयर करने पर नेट डेविएशन का योग हमेशा 0 आता है, समझ। कोई दिक्कत। इन सभी संख्याओं का जो सही औसत है वो 85 है। औसत को अर्थमेटिक मीन भी बोला जाता है, औसत कहा जाए, मीन कहा जाए, अर्थमेटिक मीन कहा जाए, वेटेड एवरेज कहा जाए, सब एक ही प्रजाति है, ठीक है ना बच्चों। इन सभी संख्याओं का एवरेज 85 है। किसी भी डेटा सेट को, किसी भी आंकड़ों के एक समुच्चय को अगर एवरेज से कंपेयर करके डेविएशन निकाला जाए तो हमेशा नेट डेविएशन क्या आएगा, 0 आएगा। अब 85 से कंपेयर करके देखिए 97 कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है सचिन। 85 से 83 कितना कम है, 2 कम है। 85 से 76 कितना कम है, 9 कम है। 85 से 88 कितना ज्यादा है, 3। 85 से 74 कितना कम है, 85 से 92 कितना ज्यादा है, 7। यही ना बच्चों, कोई दिक्कत। आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहां पे जरा नेट डेविएशन निकालो। आपने एवरेज से कंपेयर किया तो एवरेज से कंपेयर करने पर बताइए नेट डेविएशन क्या आया है सचिन, क्या है नेट डेविएशन, बताओ प्यारे बच्चों जल्दी से। ये -2 -9 माइनस का 11। अच्छा ये जोड़ लेते हैं ना सब कुछ। प्लस वाला कितना है, 12 + 3 15, 15 + 7 -2 -9 -11 कितना आ गया, -22। ये आ रहा है प्लस का 22 और माइनस का 22, तो नेट डेविएशन कितना आया, 0। किसी भी डेटा सेट का उसके एक्चुअल एवरेज से कंपेयर करने पर नेट डेविएशन हमेशा 0 आता है। समझ में ना प्यारे बच्चों, क्योंकि ये देखिए ये संख्याएं लिखी हुई हैं, ये संख्याएं मान लीजिए इस तराजू पे बैलेंस होगी, है ना, इस कांटे पे बैलेंस होगी। अगर मैं एवरेज से कंपेयर करूंगा तो हो सकता है कोई संख्या ज्यादा हो सकता है कोई संख्या कम हो सकता है कोई ज्यादा हो सकता है कोई संख्या कम हो, लेकिन उन सबका कांटा तो इसी लाइन पे एवरेज पे आके बैलेंस होगा कि नहीं होगा, है कि नहीं बच्चों। इसलिए एवरेज से कंपेयर करने पर नेट डेविएशन का योग क्या होता है, हमेशा 0 होता है। आप बोलोगे जी सर ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है, ठीक है जी। चलिए पहले जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया इस पर बेस सवाल करते हैं। सचिन खोलना जरा क्वेश्चंस। मैंने एक बात ऑब्जर्व की है कि रेलवे में या तो एवरेज के बिल्कुल लल्लू सवाल आएंगे जिन्हें देख के पेट पकड़ पकड़ के बालक हंसे,
या बहुत टफ सवाल आएंगे, है बच्चों? चलो, नहीं, ठीक है भाई, बताइए जरा। एक कैसा काटा अब डब्बा में इसने, हैं? ये सवाल देखिए, रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 2025 में आप ये समझिए कि एक सवाल कम से भी कम जो मैं आपको करा रहा हूं 500 बार रेलवे ने पूछा। रेलवे के पास एवरेज के बहुत थोड़े से सवाल है, वही सवाल बार बार आते रहते हैं, है कि नहीं सचिन? तो इन्हीं क्वेश्चंस पे आपको कमांड बनानी है। देखिए, 12 संख्याओं का योगफल 528 है, 12 संख्याओं का योग 528 है। क्या पूछा है सचिन? उनका एवरेज ज्ञात कीजिए। क्या आएगा एवरेज? 12 संख्याओं का योग 528 है, तो एवरेज क्या होगा? 528 को 12 से भाग कर देंगे। एवरेज क्या होता है? कुल आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। 528 बटे 12, 12 चौक 48, 4 12 चौक 48, 44। आंसर आगे बताइए। कितना मुश्किल सवाल था ये? सी ऑप्शन। सीबीटी 2 में भी यही सवाल आया था, सीबीटी 2 में। समझ रहे हो आप कितना आसान है? ये बताइए प्यारे बच्चों, एन अवलोकनों, अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशन, आंकड़े, ठीक है ना? एन ऑब्जर्वेशंस का सम 160 है, उनका एवरेज 40 है। तो आपसे पूछा है 7n प्लस 15 का मान ज्ञात करें। एन निकालना पड़ेगा। एन ऑब्जर्वेशंस का योग 160 है, एवरेज कितना है सचिन? 40। अब बताओ संख्याओं का योग क्या होता है? संख्याओं का योग होता है प्यारे बच्चों संख्याओं का एवरेज गुणा कुल आंकड़ों की संख्या। यही आ गया। तो यहां से एन का मान कितना आ गया? 4। 160 बटे 40, 4। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बराबर एवरेज गुणा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कुल कितने ऑब्जर्वेशन है? एन है। एन 4 आगे यहां रख देते हैं, तो 4 सत्ते 28, 28 प्लस 15 43। क्या आंसर है? 43। आरपीएफ एसआई के पेपर का सवाल ये बताएंगे। सवाल नंबर तीसरा करो। टेक्नीशियन 2023 के पेपर का सवाल है, बनाएंगे जी। एक क्लास के 6 बच्चे हैं, उनके वजन 54.6 किलोग्राम, 48.2 किलोग्राम, 52.4, 49.6, 51.8 और 48.8 किलोग्राम है। वो पूछा उनका एवरेज वेट कितना होगा। 6 बालक का वेट दिया, क्या पूछा है? एवरेज। इस सभी का ये सभी जो वेट है प्यारे बच्चों किसके करीब है? डेविएशन मेथड बताता हूं, किसके करीब है ये? 50 के। ये जितने भी 6 बालक हैं इन सभी का वेट 50 किलो के नजदीक है। तो मैंने मान लिया कि माना एवरेज, क्या मान लिया बच्चों हमने? माना एवरेज 50 किलोग्राम है। तब 50 से क्या करोगे? हर एक को कंपेयर करोगे। तो 50 से 54.6 कितना ज्यादा है? 4.6 ज्यादा है। 50 से 48.2 कितना कम है? 1.8 कम है। 50 से 52.4 कितना ज्यादा है? 2.4। 50 से 49.6 कितना कम है? 0.4। 50 से 51.8 कितना ज्यादा है? 1.8। 50 से 48.8 कितना कम है? 1.2 कम है। ये आ गया ना? क्या निकाल लेंगे अब? डेविएशन। डेविएशन कितना आएगा? -1.8 से +1.8 कट गया। माइनस का 1.2 और माइनस का 0.4 क्या आ गया? 1.6 माइनस 2.4 में से 1.6 माइनस करेंगे क्या आएगा? 0.8। 4.6 में 0.8 जोड़ेंगे क्या आएगा? 5.4 क्या आ गया? डेविएशन। तो नेट डेविएशन आ गया 5.4। केक कटेगा तो समय बचेगा। कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे। 6 में डिवाइड करेंगे तो 6 से 5 पॉइंट चला 4 चला गया 0.9 बार। तो 50 प्लस 0.9 क्या आ गया? कोई दिक्कत? समझे ना मेरे भाई? चलिए आगे चलेंगे, बताएंगे सवाल। करिए। आपके पेपर का पूछा हुआ सवाल है एग्जैक्ट 308, 127, 90, 45, 125 और 103। इनका एवरेज बताइए। देख रहे हो? है सचिन? क्या बताना है इनका? बताओ।
संख्या यहां पे काफी दूर दूर है कि नहीं सचिन? इन संख्याओं में डेविएशन निकालने से अच्छा है कि इन संख्याओं को डायरेक्ट ही जोड़ लिया जाए, क्योंकि संख्याएं आसपास नहीं है, संख्याएं कहां है? काफी ज्यादा दूर दूर है, संख्या काफी दूर दूर है। तो अगर ऐसा सवाल आए आपको इनका एवरेज निकालना है तो बेटर क्या है कि आप इन संख्याओं को डायरेक्ट जोड़ लो। डायरेक्ट जोड़ लो। कितनी संख्याएं वैसे ये? 1 2 3 4 5 6 संख्याएं प्यारे बच्चों। अब बताओ इनको जोड़ने से क्या आएगा? जोड़े जरा। 8 7 15 5 20 5 25 प्लस 3 28। आप बताइए ऊपर यूनिट डिजिट कितना आ रहा है? 8। पूरा नहीं करूंगा मैं, सभी संख्याओं को जब मैं जोड़ूंगा तो ऊपर इकाई अंक क्या आएगा सचिन? 8। नीचे कितनी संख्याएं ये? 6। 6 से डिवाइड करेंगे। अब आप बताओ अगर ऊपर इकाई अंक 8 में 6 से भाग कर रहा हूं तो जब पहाड़ा जाएगा तो क्या एंड में 0 आ पाएगा? क्या एंड में 5 आ पाएगा? अभी 6 दूनी 12 नहीं, पहाड़ा जाएगा 6 3 18 जाएगा। तो आंसर क्या है कि नहीं बच्चों? केवल यही एक आंसर हो सकता है कि नहीं सचिन? भाई थोड़ा दिमाग लगाओ कि भैया नीचे 6 संख्याएं, ऊपर जब मैं जोड़ता हूं तो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है सचिन? 8 है ना। अगर मैं इसको ऊपर एक ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 8 है, मैं डिवाइड कर रहा हूं 6 से, ऑप्शन से केवल एक ही आंसर आ सकता है 133। क्यों? क्योंकि यहां देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 18 8। देखो यूनिट डिजिट मैच कर रहा है कि नहीं? 8 मैच कर रहा है कि नहीं? और तो मैच नहीं कर पाएगा। अगर 6 की 133 में गुणा करेंगे तो यूनिट डिजिट 8 मैच करेगा, बाकी किसी से मैच नहीं करेगा। तो आंसर क्या हुआ सवाल का? समझे ना? तो ऑप्शन से भी खेलना सीखिए, हर सवाल नहीं सॉल्व करना पड़ते, बताएंगे। सवाल नंबर 5 करो। 5 सदस्यों का एक परिवार है, इनका औसत वजन क्या है? जिनका वजन ये है, बताइए बच्चे। रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल की 25 की 25 शिफ्ट में ये वाला सवाल आया था 2024 में। समझे ना बच्चों? हर शिफ्ट में 5 सदस्यों की फैमिली है, इनका एवरेज वेट बताइए। 40 49 56 63 और 37। सही बच्चों? बताइए। ऐसा तो है नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं, नेट डेविएशन भी कर सकते हो और सीधा एवरेज भी निकाल सकते हो। या मान लीजिए कि भैया मान लीजिए इनका एवरेज कितना है? 50। क्या मान लिया सचिन? एवरेज 50 से कंपेयर करो। 40 कितना कम है? 49 कितना कम है? 1। 56 कितना ज्यादा है? 6। 50 से 63 कितना ज्यादा है? 50 से 37 कितना कम है? 13 13 कट गया। डेविएशन कितना है प्यारे बच्चों? -11 प्लस 6 माइनस का 5। नेट डेविएशन आया माइनस का 5। केक कटेगा तो समय बचेगा। 5 मेंबर है, 5 से डिवाइड करेंगे। 50 माइनस 1 49। तो क्या आंसर आ गया? कोई दिक्कत कर लोगे ना? मुझे नहीं लगता यहां तक कोई डाउट है। आगे चलेंगे। सवाल नंबर आपके सामने 6। आपके सामने संख्या दे रखी है, सब रेलवे के ही प्रीवियस ईयर है। क्वेश्चन टैग नहीं लगा पाए हम, सब रेलवे के प्रीवियस ईयर है। ठीक है बच्चों? संख्या दे रखी इतनी सारी, इनका औसत 14 है। के का मान ज्ञात कीजिए। देख रहे हो वाल को? है संख्याओं का एवरेज है 14। क्या पूछा है? के का मान। संख्याएं देखो बहुत बड़ी बड़ी संख्या है तो नहीं है, छोटी संख्या है। क्या कर लीजिए आप? इनको जोड़ लीजिए। बताओ क्या आएगा जोड़ के? 4 12 16 8 24 10 34 16 50 14 64 और 9 73 और 20 93 93 और 18 22 40। कितना हो गया? 133 133 और 15 148। कोई दिक्कत? और ये फिर क्या है? के, यानी कि 148 प्लस के। ये सभी संख्याओं का क्या आ गया? योग। कितनी संख्याएं ये टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 संख्याएं। तो इनका एवरेज क्या आएगा? बटे सभी संख्याओं का योग करा, एवरेज है 12, 12 से डिवाइड कर दो। और सभी संख्याओं का औसत कितना है? ये 14। तो के का मान कितना आएगा? 12 गुणा 14 कितना आता है प्यारे बच्चों? 168। ठीक है जी। और माइनस का 100, तो के का मान कितना आ गया? 120 के का मान आ गया। बताओ इससे आसान कुछ है क्या सचिन? सॉरी 20 आएगा ना ऑप्शन नंबर। ठीक है ना? कोई दिक्कत? तो इस तरीके से आप निकालते हो प्यारे बच्चों। ठीक है ना? ये बताइए प्यारे दोस्त, यहां पे सवाल नंबर आपके सामने 7वां करना जरा है सचिन। 7वां सवाल,
रेलवे ग्रुप डी के पेपर का सवाल है 6.5, 10.7, 20.2 और ए का एवरेज 17 है। ए का मान ज्ञात कीजिए। कुल कितनी संख्याएं? 4। कुल 4 ही संख्याएं हैं बच्चों, और इन 4 संख्याओं का एवरेज है 17। तो आपसे ए का मान पूछा है, कोई मुश्किल काम तो नहीं है। आप मुझे खुद बता दीजिए प्यारे बच्चों कि इन चारों संख्याओं का योग कितना आएगा। अगर 4 संख्याओं का एवरेज 17 है तो 4 संख्याओं का योग कितना आएगा? 17 चौका 68। 4 संख्याओं का एवरेज अगर 17 है तो 4 संख्याओं का योग कितना आएगा? 17 को 4 से गुणा कर देंगे, 68। ऐसी तो निकाला जाता आंकड़ों का योग, एवरेज गुणा कुल आंकड़ों की संख्या। चारों संख्याओं का योग कितना आएगा सचिन? 6.5 और 10.7 कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 16 और 17.2। 17.2 में 20.2 जोड़ेंगे कितना आएगा? 17 और 20 37.4 प्लस ए बराबर 68। तो ए की वैल्यू क्या आएगी बताओ? 68 में से 37.4 घटा देंगे। तो आप पहले 68 में से 37.4 ना घटा के क्या घटाओ? 38। 38 घटाएंगे क्या आएगा? 30.6। 0.4 कम कर देंगे, 30.6। कौन सा ऑप्शन है? कोई तकलीफ नहीं। ये बताइए बच्चे, 8वां सवाल करना। आता ही रेलवे में ये सब है, हम क्या करें? हैं बच्चे? ये एक ही सवाल जो आपको करवा रहा हूं कम से कम 500 बार आ रखे हैं, 500 बार है सचिन। 5 संख्याओं का योग 655 है, ठीक है। पहली 2 संख्याओं का औसत 77 है, तीसरी संख्या 128 है। बची 2 संख्याओं का औसत ज्ञात। देखो कितना लल्लू सवाल है। 5 संख्याओं का जोड़ के कितना आता है सचिन? 655। 5 संख्याओं का योग 655 है। अब 5 संख्याएं टोटल। पहली 2 संख्याओं का एवरेज है 77, तीसरी संख्या है बच्चे 128। तो 2 संख्या और बच गई। बची 2 जो संख्याएं हैं उनका क्या बताना है? औसत। तो अगर बची 2 संख्याओं का योग निकाल लूं तो 2 से भाग करके उनका एवरेज भी आ जाएगा, है कि नहीं बच्चों? 5 संख्याओं का योग 655 है, पहली 2 संख्याओं का एवरेज 77 है, तो पहली 2 संख्याओं का योग कितना आएगा सचिन? 77 दूनी 154। घटा दीजिए पहली 2 संख्याओं का योग। तीसरी संख्या कितनी है? 128 से माइनस कर दीजिए। तो ये क्या आ गया? ये बची 2 संख्याओं का एवरेज आ गया कि नहीं? ये बची 2 संख्याओं का योग आ गया कि नहीं? 5 संख्याओं के योग में से पहली 2 संख्याओं का योग और तीसरी संख्या घटा दी मैंने। 655 में से 154 घटाएंगे कितना बनेगा जी? तो ये बन जाएगा आपका 501। 501 में से आप लोग 128 घटाएंगे कितना बचेगा जी? 501 में से आप 130 घटाइए, आप कितना बचेगा जी? 501 में से 130 घटाएंगे ना तो ये आ जाएगा आपका 370। 373 हो जाएगा। 373 आएगा ना सचिन? ठीक है जी। तो बची 2 संख्याओं का योग है 373। आपसे पूछा बची 2 संख्याओं का औसत। औसत क्या आएगा? 373 को 2 से भाग कर देंगे, दशमलव में जाएगा ही जाएगा। कौन सा आंसर आएगा? 186.5। 180 और 13/2 6.5। 186.5 सवाल का आंसर आ गया। बताइए, इससे आसान सवाल होता ही नहीं है कोई। ये करो जरा। सवाल नंबर है आपके सामने प्यारे दोस्तों यहां पर 9। करना जरा। है 13 संख्याओं का एवरेज 92 है। पहली 7 संख्याएं आपको दी हैं, बची संख्याओं का औसत कितना है? समझे? बताइए जरा। 13 संख्याओं का एवरेज दिया है सचिन, पहली 7 संख्याएं आपको बताई हैं, तो बची कितनी संख्याएं? फिर 6 संख्याएं। 6 संख्याओं का एवरेज आपको पूछा है। 6 संख्याओं का एवरेज कब आएगा? जब आपको 6 संख्याओं का योग पता चलेगा, है कि नहीं? तो अगर मैं 13 संख्याओं के योग में से इन 7 संख्याओं का योग माइनस कर दूं तो 6 संख्याओं का योग आ जाएगा कि नहीं?
अच्छा, मैं इस सवाल को अगर देखूं तो हर सवाल के, इस सवाल के ऑप्शन का, हर ऑप्शन का यूनिट डिजिट क्या है? अलग अलग। तो मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन ना करके पहले यूनिट डिजिट मैच करने की कोशिश करता हूं। अगर 13 संख्याओं का एवरेज 92 है सचिन, तो 13 संख्याओं का योग कितना आएगा? 13 गुणा 92, यही योग आएगा। 7 संख्याएं दी हैं, ये 7 संख्याएं दी, तो अगर इन सातों संख्याओं को जोड़ा जाए तो जोड़ने से यूनिट डिजिट निकालो। यूनिट डिजिट क्या आएगा? 0 2 6 8 और 1 9, 9 3 12, यानी कि 2। भाई इन संख्याओं को जोड़ के कुछ भी नंबर आते रहे, उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 2 आएगा। 2 ही आएगा कि नहीं? 2 6 8 1 9, 9 3 12, 12 प्लस 0 यानी कि 2। 12 का यूनिट डिजिट क्या होता है? 2। तो 13 संख्याओं के योग में से मैंने 7 संख्याओं का योग घटाया। देखो यहां यूनिट डिजिट कितना बनेगा सचिन? 3 दूनी 6, 6 में से 2 घटाऊंगा तो क्या आएगा? 4। मैं कह सकता हूं कि भैया इस कैलकुलेशन को करके जो भी आएगा उसके इकाई अंक क्या होगा? 4। 13 संख्याओं के योग में से मैंने 7 संख्याओं का योग घटाया, तो बची 6 संख्याओं का योग, उसका इकाई अंक क्या है? 4। इकाई अंक 4 है। संख्याएं कितनी है? एवरेज निकालना है, तो मैं इसको 6 से भाग दूंगा। 6 से भाग दूंगा तो पहाड़ा कितनी बार जाएगा? एक ही चीज है कि 6 चौक 24 पहाड़ा जाएगा। 6 चौक 6 निम्मा 54, 4 भी जा सकता है यार, तो भी आ जाएगा। यानी कि ये दोनों ऑप्शन तो हट गए। आंसर या तो ए ऑप्शन है या बच्चों, क्योंकि मैं फंस गया ना बेटा कि यहां पे 6 चौक तो भी 4 आएगा, और 6 निम्मा 54 पहाड़ा चला गया, 54 में फिर भी 4 आएगा, लेकिन 2 ऑप्शन तो हट जाते हैं ना। तो इस तरीके से भी कभी कभी सवाल सॉल्व हो जाते हैं सारे। ये नहीं हो पाया, कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों, जोड़ लेते हैं। 13 संख्याओं का एवरेज 92, तो 13 संख्याओं का योग कितना आएगा? 13 गुणा 92। 7 संख्या दे रखे, इनको जोड़ के बताओ कितना आएगा प्यारे बच्चों, जल्दी से बताओ इनको जोड़ के कितना आएगा। पहले आप ना टेंस वाला जोड़ लो। 30 30 60 और 40, 100 80 180 100 280 और ये 70 350 और 20 390 390 हो गया। 390 में अब देखो 2 6 8 और 1 9 और 10 19 19 और 3 22, तो कितना था? 390 था पहले, 390 ही था सचिन। 370 था, 370 और 22 कितना आएगा? 392। ठीक है ना बच्चों, सिंपल देख लीजिए ना, यूनिट डिजिट 2 है, ये 3 है, 1 4 3 7 4 11 11 8 19 19 और 11 30 30 और 7 37 और 2 39, 392 आ गया। तो 13 गुणा 92 में से हम लोग क्या घटाएंगे? 300। बताओ कितना आ जाएगा? ये 7 संख्याओं, 13 संख्याओं के योग में से 7 संख्या घटा दी, बची 6 संख्या। 6 संख्याओं का योग एवरेज क्या आएगा? 6 से ऐसे भाग करना है, बताइए। 13 गुणा 92 कितना है प्यारे बच्चों? 13 निम्न 170, 13 दूनी 26, 1170 और 26 कितना आ गया? 1196 में से 392 घटाएंगे, कितना आ गया प्यारे बच्चों? 804। 804 को जब हम लोग 6 से भाग करेंगे प्यारे बच्चों तो कितना जाएगा? 780 होता 130 बार जाता, 24/6 4, 134 है ना बच्चों। क्या आंसर आएगा? 134। ठीक है, चलिए बताइए। चलो बच्चों, एक चीज मैं आपको और सिखाता हूं कि मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं प्यारे भाई, हैं सचिन, मान लीजिए प्यारे बच्चों मैं आपसे कहता हूं कि ये संख्याएं आपके सामने लिख दी मैंने, इस तरीके से लिख लेते हैं। 79 83 x 79 83 x 65 86 91। ठीक है, ये संख्या मैंने आपके सामने लिख दी। मैं आपसे कहता हूं कि इनका जो एवरेज है वो 80 है। क्या है इनका एवरेज? 80। तो आप मुझे बताइए x का मान क्या होगा? चलिए जल्दी से जवाब दीजिए, इस प्रश्न का आंसर क्या है? करो बच्चों, आपके सामने 6 संख्याएं दी हैं, 79 83 x 65 86 और 91।
इन सभी संख्याओं को जोड़ के इन सभी संख्याओं का जो एवरेज आ रहा है वो 80 आ रहा है सचिन? तो आपसे पूछा है x का मान क्या है, बताइए बच्चों। बहुत बढ़िया सवाल है। एक तो वही तरीका है जो अब तक हम करते आए, क्योंकि हमारे पास सवाल छोटे थे तो हम क्या कर लेते थे, बेसिक से सवाल कैसे होगा कि भाई इन सभी संख्याओं को जोड़ो, 6 से भाग करो, एवरेज क्या आ जाएगा 80, है ना बच्चों। या ऐसे भी कर सकते हैं कि ये 6 संख्याएं, 6 संख्याओं का एवरेज अगर 80 है तो 6 संख्याओं का योग कितना आएगा, 80 गुणा 6 480। तो इन सभी संख्याओं का योग 480 कर दीजिए, इन सभी संख्याओं को जोड़ के 80 गुणा 6 480 के बराबर कर दीजिए। ये हो गया बेसिक मेथड। बिना बेसिक मेथड के भी प्यारे बच्चों, बिना योग निकाले भी कर सकते हैं। मैंने आपको एक चीज सिखाई है कि इन संख्याओं का एवरेज 80 है। अगर इन संख्याओं का एवरेज 80 है तो 80 से कंपेयर करने पर नेट डेविएशन 0 आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? जब भी हम एवरेज से कंपेयर करते तो नेट डेविएशन क्या होगा, 0 होना चाहिए। तो अगर इन सभी संख्याओं का एवरेज 80 है तो 80 से कंपेयर करने पर नेट डेविएशन आप निकालो, 0 बनना चाहिए। 80 से 79 1 कम है, 80 से 83 3 ज्यादा है, x की वैल्यू तो पता ही नहीं है। 80 से 65 15 कम है, 80 से 86 6 ज्यादा है, 80 से 91 11 ज्यादा है प्यारे बच्चों। अब आप यहां पे नेट डेविएशन निकालो, कितना आ रहा है प्यारे बच्चे, बताइए कितना आ रहा है। तो यहां पे जब आप डेविएशन निकालेंगे तो ये आ रहा है 11 6 17 17 3 21। कितना आ रहा है 21, और माइनस में कितना है, -1 और -15 कितना आ गया सचिन, माइनस का 16। नेट ये डेविएशन कितना आ रहा है 5 आ रहा है। 11 6 17 और 3 21, 21 में से 16 घटाएंगे कितना आ गया, -1 -15 -16 घटाएंगे 5 है। ओ सॉरी 11 6 17 3 20 है, सॉरी 20 और 20 में से हम लोग क्या घटाएंगे, -1 और -15 16, यानी कि डेविएशन कितना आ रहा है, जबकि नेट डेविएशन क्या बनना चाहिए 0। अगर इन सभी संख्याओं का एवरेज 80 है तो 80 से कंपेयर करने पर नेट डेविएशन क्या बनना चाहिए, अभी तक क्या हो रहा है 4, तो यहां कितना करना पड़ेगा हमें -4, जिससे कि 4 और -4 क्या हो जाए 0 हो जाए। यानी कि x की जो भी वैल्यू होगी वो एवरेज से कितना कम होगी, 4 कम होगी। x की जो वैल्यू होगी वो एवरेज से कितना कम होगी, 4 कम होगी। आपको x का मान पूछा है, एवरेज कितना है संख्याओं का 80, तो x की वैल्यू जो होगी एवरेज से 4 कम होगी। 80 से 4 कम कितना आएगा 76 x की वैल्यू आ गई। कोई दिक्कत, सबको मेरी बात समझ में आई? तो आपके पास बेसिक तरीका है और मैंने आपको स्मार्ट अप्रोच भी बता दी है ना बच्चों। लेकिन जब संख्याएं बहुत दूर दूर होती हैं तो फिर जोड़ना ही आसान होता है ना बच्चों। तो सभी संख्याओं का एवरेज 80 था, 80 से हर एक संख्या को कंपेयर करो, कंपेयर करने पर डेविएशन बन रहा था 4, जबकि नेट डेविएशन क्या बनना चाहिए 0, तो ये क्या हो जाएगा -4। तो x का जो मान होगा ये डेविएशन -4 है, x की वैल्यू क्या आएगी, एवरेज से 4 कम होगी, यानी कि 76। समझ गए प्यारे बच्चों? आप बोलोगे हां जी सर समझ गए। चल अगला सवाल, ये बताओ स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 10 करिए। बता कौन करेगा जी? एक किराना व्यापारी को लगातार 5 महीने तक क्रमशः इतने इतने रुपए की बिक्री होती है। छठे महीने में उसकी बिक्री कितनी होनी चाहिए ताकि उसकी औसत बिक्री यानी कि एवरेज 7,000 रुपए हो जाए? सब बच्चे सवाल समझ गए? भाई एक आदमी के परचूनी की दुकान है, एक आदमी की परचूनी की दुकान है। पहले पांच महीने में कितनी कितनी बिक्री होती? पहले पांच महीनों की बिक्री दे रखे। पहले महीने कितनी बिक्री होती है सचिन? 6935 रुपए। दूसरे महीने कितनी बिक्री होती है? 7427 रुपए। तीसरे महीने कितनी बिक्री होती है? तीसरे महीने बिक्री होती है 7355। चौथे महीने कितनी बिक्री होती है बताओ बच्चों? 7730। पांचवें महीने कितनी बिक्री होती है? 6762।
सवाल यह है कि छठे महीने में किराना व्यापारी की कितनी बिक्री होनी चाहिए कि इन 6 महीने की बिक्रियों का एवरेज, 6 महीने की बिक्रियों का एवरेज कितना हो जाए, 7,000 रुपए हो जाए। यही ना सवाल है बच्चों, यही सवाल है। सबको समझ में आया? एक किराना व्यापारी की 5 महीनों की बिक्री आपको दे रखी है अलग अलग, छठे महीने में कितने रुपए की बिक्री होनी चाहिए कि टोटल उसकी 6 महीने की सेल, एवरेज सेल कितनी हो जाए, 7,000 रुपए। बिल्कुल यही सवाल है जैसा मैंने आपको बताया, यही क्वेश्चन है ना। इसी अप्रोच से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इस सवाल में डेटा बहुत बड़े बड़े हैं ना, डेविएशन निकालना। भाई एवरेज 7,000 से कंपेयर करने पर नेट डेविएशन क्या बनना चाहिए, 0। कर लोगे वो मेथड, कर लोगे। बहुत से बच्चे कहेंगे सर यूनिट डिजिट से सवाल करने की कोशिश करते हैं, यूनिट डिजिट से करोगे सचिन हर ऑप्शन का यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 1 नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, यूनिट डिजिट से सवाल होते हैं, अप्रोक्सीमेशन से सवाल सॉल्व होते हैं। एवरेज, एवरेज ना बड़ा जुगाड़ू टॉपिक है ना, क्योंकि इस टॉपिक में कैलकुलेशन बहुत है। फिर बेसिक से कैसे करें बच्चों, बताओ। बेसिक से करने का मतलब है कि एवरेज से कंपेयर करके नेट डेविएशन क्या बनना चाहिए सचिन, 0 बनना चाहिए। लेकिन 0 बनाएंगे तो हर एक को घटाना बड़ा टफ काम है, क्या करा जाए। आप इस सवाल के ऑप्शन देखो, मैंने आपको पढ़ा दिया नंबर सिस्टम में डिजिटल सम। अब डिजिटल सम देखिए कैलकुलेशन में काम आता है। आप इस सवाल के जो ऑप्शन है, ऑप्शन का डिजिटल सम देखो, 5 और 1 6, या 9 कट गया, 5 7 12 और 1 13, 13 का मतलब 4, ये 5 4 9 और ये 9 कट गया यानी कि 1 9, 5 5 10 और 1 11, 11 का मतलब 2। तो हर ऑप्शन का डिजिटल सम अलग अलग है, यानी कि मैं यहां पे सवाल की कैलकुलेशन करता ही नहीं, मैं क्या निकाल लेता हूं, केवल डिजिटल सम। डिजिटल सम निकाल लेता हूं। भाई इन 5 महीनों की सचिन टोटल सेल कितनी होनी चाहिए, 7,000 का। इन 5 महीने की एवरेज सेल 7,000 है, इन 5 महीनों की टोटल सेल कितनी होगी, 7,000 का 5 गुना, सॉरी 6 महीने ना, सॉरी 7,000 का 6 गुना, 6 महीने सॉरी, ये इन 6 महीनों की एवरेज सेल 7,000 है। तो टोटल सेल कितनी होनी चाहिए प्यारे बच्चों, 6 महीनों की एवरेज सेल 7,000 है, तो टोटल सेल होगी 7,000 का 6 गुना। यानी कि प्यारे बच्चों इन सभी संख्याओं को जोड़कर 7,000 गुणा 6 आना चाहिए। तो मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन करता ही नहीं, मैं क्या निकाल लेता हूं, केवल डिजिटल सम। डिजिटल सम निकालो प्यारे दोस्तों। पहले महीने जो सेल हुई है उसका डिजिटल सम कितना है, 9, 6 3 9 कितना आ गया, 5। दूसरे महीने की सेल का डिजिटल सम कितना है, 7 2 9 7 4 11, 11 का मतलब डिजिटल सम 2। यहां देखिए 7 3 10, 5 5 10, 10 10 20, 20 का मतलब डिजिटल सम 2। यहां देखिए 7 7 14, 14 और 3 7 7 14 3 17, 17 मतलब डिजिटल सम 8। ये देखेंगे 7 2 9 6 6 12, 12 का मतलब 3 है ना बच्चों। तो प्यारे बच्चों मैं यहां से देख सकता हूं ये, और छठे महीने की जो है सेल उसका डिजिटल सम मुझे नहीं पता है बच्चों। इनको ऐड करके क्या बनना चाहिए, इनको ऐड करके बनना चाहिए टोटल सेल 7,000 गुणा 6। टोटल सेल का डिजिटल सम कितना है, 7 6 42। भाई 7,000 का डिजिटल सम 7 और 6 का 6, 7 6 42, 42 मतलब डिजिटल सम कितना बनना चाहिए, 6। अब आप मुझे बताओ प्यारे बच्चों कितना आ गया, 5 और 2, ये 5 4 9, ये 0 हो गया डिजिटल सम। कितना बचा सचिन, 8 3 11 का मतलब 2, 2 उधर जाएगा तो 6 - 2 4। तो जो भी आंसर आएगा उसका डिजिटल सम 4 होगा। कौन सा ऑप्शन है, आया ना मजा, है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का करेक्ट आंसर है, और यही इस सवाल को करने का बेस्ट तरीका है। इससे बेस्ट तरीका नहीं है प्यारे दोस्तों, है कि नहीं बच्चों। अगर देखो ऑप्शंस भी काफी करीब है, अगर ऑप्शंस बहुत दूर दूर होते तो हम कैसे कर लेते, अप्रोक्स कैलकुलेशन कर लेते। यहां बेसिक मेथड मैंने आपको बताया कि एवरेज से कंपेयर करके नेट डेविएशन 0 करना है। दूसरा कि आप यहां पे डिजिटल सम निकाल लो, डिजिटल सम भी तो मैच होना चाहिए। बट इन सभी टोटल सेल होनी चाहिए 7,000 गुणा 6, मैंने डिजिटल सम निकाला 4 आए, एक ही ऑप्शन से मैच कर रहा है। ठीक है ना मेरे भाई, खत्म, आगे चलते हैं। अगला सवाल मेरे प्यारे बच्चों बताइए, सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 11,
करिए। फर्नीचर की 3 वस्तुओं की एवरेज कीमत 15,960 है। यदि उनकी कीमतें 3:5:7 के अनुपात में, तो सबसे महंगी वस्तु की कीमत क्या है? समझे ना? फर्नीचर की 3 आइटम है और इन 3 आइटम की एवरेज जो है प्राइस कितनी है? 15,960 रुपए। ये जो 3 आइटम है इनके प्राइस का रेशियो 3:5:7 है। सवाल में क्या पूछा है सचिन? सबसे महंगी वस्तु की कीमत पूछी है। ए बताओ, ये सवाल तो ऑप्शन से ही खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर ए। अगर फर्नीचर की 3 आइटम का एवरेज 15,960 है, एवरेज ही 15,960 है, तो सबसे महंगी वस्तु की कीमत तो 15,960 से ज्यादा ही होगी, जो एक ही ऑप्शन है। सवाल खत्म, टाटा फिक्स हो गया। सॉल्व करना है तो सॉल्व कैसे करेंगे? आपको यहां पे 3 आइटम का एवरेज प्राइस दिया है और यह है प्राइस का रेशियो। अच्छा, प्राइस का रेशियो अगर 3, 5, 7 है, तो आप मुझे बताओ यहां से एवरेज प्राइस कितना आएगा? एवरेज प्राइस क्या आएगा? जोड़ के 3 से भाग कर दो। 3, 5, 8, 7, 15। 15 को 3 से भाग करेंगे 5। अगर 3 वस्तुओं की कीमत का रेशियो 3:5:7 है, तो एवरेज कितना आएगा? 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 15,960 रुपए एवरेज प्राइस। सबसे महंगी वस्तु की कीमत कितनी है? 7 यूनिट। तो 7 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी थी, यानी कि 7 का मल्टीपल आएगा आंसर और 15,960 से ज्यादा आएगा। एक ही ऑप्शन है। ठीक है ना मेरे भाई? ये बहुत ज्यादा आ रखा है सवाल पेपर में, ये बताएंगे। सवाल नंबर 12 करो। 30 से 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है? 30 से 50 के बीच जितने भी प्राइम नंबर हैं, सभी प्राइम नंबर्स का एवरेज क्या है? समझे बच्चों? बताओ। तो देखिए, ये जो प्राइम नंबर के बहुत ज्यादा सवाल आते हैं रेलवे में। प्राइम नंबर में आपको पढ़ा चुका हूं, इनका कोई फॉर्मूला तो होता नहीं है प्राइम नंबर का, तो ये सवाल आपको बेसिक से ही करने पड़ते हैं बच्चों। 30 से 50 के बीच में कौन से प्राइम नंबर हैं? 31। 31 के बाद कौन सा सचिन? 37। 37 के बाद 41, 43 और 47। ये 30 और 50 के बीच में। अगला 53 तो 50 से बड़ा आ जाएगा। 30 और 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर है? ये 5। आपसे क्या पूछा इनका एवरेज क्या आएगा? इनको जोड़ो और 5 से भाग कर दो। तो आप मुझे बताओ इनको जोड़ के कितना आ रहा है? जल्दी से बताइएगा फटाफट। 31 + 37 68। 68 और 47 कर लेते हैं। पहले कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 115। ठीक बच्चों। फिर ये कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 41 और 43 आपका 84। 115 में हम लोग 84 जोड़ते तो कितना आ जाएगा? 199। तो ये 199 आ गए। 199 बटे 5। अगर ये 200 होता तो 200 को 5 से भाग करके आता 40 से 1 कम है, तो 40 - 1/5 यानी कि 40 - 0.2 कितना आएगा? 39 पॉइंट। ठीक है ना? कोई दिक्कत? चलिए आगे चलेंगे, बताएंगे। फोर्टी 46 और 99 के बीच की सभी प्राइम नंबर का एवरेज क्या है? और दशमलव के 2 स्थान तक एक्यूरेट आपको बताना है। समझे? बताओ बच्चे। 46 और 99 के बीच जितनी भी अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स हैं, उनका एवरेज क्या है? तो भाई कोई फॉर्मूला नहीं होता प्राइम नंबर को लेके। बेसिक से आपको सारे प्राइम नंबर्स लिखने में, प्राइम नंबर के बारे में आपको बता चुका हूं, है ना? 46 से अगला प्राइम नंबर कितना आएगा सचिन? 40। 47 से आगे फिर 53। 53 से आगे 53 से आगे 59, 61, 67। उसके बाद प्यारे बच्चों 71, 73, 79, 83, 89 है ना? और आखिर में 90, अच्छा 97। 97 भी आ जाएगा ना? 99 के बीच में लेना है। तो ये प्राइम नंबर्स आगे कितने आएंगे? ये 11 आएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 50 से 100 के बीच में 10 प्राइम नंबर्स होते हैं। 50 से 100 के बीच में एक मुझे 47 एक्स्ट्रा लेना पड़ा, तो कितने आ गए? 11। अब मुझे क्या निकालना है? इनका एवरेज। तो बता दो बेटे इनका एवरेज क्या आएगा? यानी कि बेसिक क्या है? जोड़ो और 11 से क्या कर दीजिए?
डिवाइड, जोड़ के 11 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, ऑप्शंस अगर हम देखें तो ऑप्शंस किसके करीब है, यहां पे 70 और 80 के करीब है ना। तो हम मान लेते हैं बच्चों की इनका एवरेज कितना है सचिन, 70। क्या मान लिया मैंने, एवरेज 70 मान लिया। डेविएशन मेथड बता देता हूं कि माना इन सभी संख्याओं का एवरेज क्या है 70। 70 से कंपेयर कर लेते, 70 से 47 कितना कम है, 23 कम है। 70 से 53 17 कम है। 70 से 59 11 कम है। 70 से 61 9 कम है। 70 से 67 3 कम है। 70 से 71 1 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है, ये ज्यादा है 9। ये कितना ज्यादा है 13। ये कितना ज्यादा है 19। और 70 से 97 कितना ज्यादा है 27। जल्दी से निकल गया, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। अब बताइए प्यारे बच्चों, यहां पे नेट डेविएशन क्या बनना चाहिए, तो -9 -3 +3 +9 कट गया है बच्चों। बताइए 23 17, उधर भी बनाना, -23 -17 माइनस का 40 और 13 + 27 40। फिर क्या बचा आपका, और नहीं कट रहा ना कुछ भी। 19 और 1 20, 20 -11 9। तो डेविएशन कितना है, प्लस का प्लस, डेविएशन है +9। केक कटेगा तो समय बटेगा। कितनी संख्याएं हैं 11, 11 से डिवाइड करेंगे तो 70 + 9/11, यानी कि जो भी एवरेज आएगा वो 70 से हल्का सा बड़ा आएगा। कौन सा ऑप्शन है, खत्म। कोई दिक्कत, कर लोगे ना। बताइए आगे चलते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 14 करो। करो। ये सवाल बहुत ज्यादा आते हैं रेलवे में है बच्चों। वन लाइनर क्वेश्चन जिसे बोलते हैं वन लाइनर। व्हाट द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर, पहले 10 प्राइम नंबर का एवरेज क्या है। कौन से हैं पहले 10 प्राइम नंबर सचिन, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहीं तक आ गया। यही ना, इनको जोड़े, जोड़ कर किससे भाग दे दो, इनको जोड़ के किससे भाग देना है सचिन, 10 है ना, 10 से 2 3 5 5 10 17 11 28 और 13 41 17 58 और 19 कितना आ गया भैया 77 77 23 100 और 29 129। क्या है जोड़ के 129, 129/10 कितना आ गया 12 पॉइंट। कोई दिक्कत, सबको मेरी बात समझ में आ गई है, क्लियर है। देखो आजकल ये सवाल चाहे आप एसएससी का पेपर दें चाहे रेलवे का पेपर दें, वायरल है। मैंने आपको नंबर सिस्टम में प्राइम नंबर्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाया है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। 1 से लेके 100 तक की संख्याओं के बीच में कितने प्राइम नंबर है 25। 1 से लेके 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर है 15। 50 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर है 10। सबसे छोटा सबसे बड़ा प्राइम नंबर, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं। लेकिन एवरेज के हिसाब से, चूंकि आपके पास समय नहीं होगा पेपर में इतना करने का, है ना बच्चों। अब आप ये सवाल देख लो जरा, ये सवाल आया है 15 नंबर एमटीएस 2025 के पेपर में। सेम सवाल रेलवे भी पूछ रहा है और सेम रेलवे एसएससी भी पूछ रहा है, देख लीजिए। व्हाट द एवरेज ऑफ फर्स्ट 25 प्राइम नेचुरल नंबर्स, प्रथम 25 अभाज्य प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। समझे आप बात। तो 25 नेचुरल नंबर प्राइम नंबर आप लिखोगे 2 3 5 7 11 13 से कहां तक 97 तक, फिर उनको जोड़ोगे, फिर 25 से भाग दोगे, तो लंका लगनी आपकी तय है ना बच्चे। तो कैसे करा जाए मेरे भाई, है सचिन। ये तो बहुत आसान था, छोटा ही था, ये तो काफी बड़ा हो गया। तो मैं आपको कुछ डेटा बता रहा हूं, उस डेटा को याद कर लो, ठीक है ना बच्चों, ध्यान से सुनेगा।
सम ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। हिंदी वाले भाई लिख लेंगे प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग क्या आता है? 129। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग क्या? 129। सही ना बच्चे? अब मान लीजिए आपको आने लगे कि प्रथम 12 अभाज्य संख्याओं का योग बताओ, कितने का? तो मुझे 10 का याद है 129, है ना बच्चों? 10 प्राइम नंबर आप लिख लोगे 29 तक, तो आगे क्या आएगा? अगला क्या आएगा? 31, और फिर अगला आएगा 37, और जोड़ दो, आ जाएगा प्रथम 12 अभाज्य संख्याओं, है कि नहीं? समझे ना भाई? 10, ये देखो मुझे ये याद है कि एक से ये प्रथम 10 अभाज्य संख्या ये है। मान लीजिए पेपर में सवाल आ गया पहली 12 अभाज्य संख्याओं का एवरेज कितना है, तो 10 तक तो 29 है, इनका योग मुझे पता है 129, इसके आगे आएगा 31, इसके आगे आएगा 37, तो केवल आप 31 और 37 ऐड कर दोगे 129 में। समय बचेगा कि नहीं बचेगा? तो समय बचेगा मेरे प्यारे भाई, इस चीज का आप इस्तेमाल करना आप लोग। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग है 129। 10 की बजाय अगर 20 होते कि प्रथम 20 अभाज्य संख्याओं का योग क्या है, तो प्रथम 20 अभाज्य संख्याओं का योग आता है 639। प्रथम 20 अभाज्य संख्याओं का योग 639 है। अगर आपको 20 अभाज्य संख्याओं का योग पता है 639, और मान लीजिए आपको 21 अभाज्य संख्याओं का योग निकालना है, तो अब 21वीं अभाज्य संख्या जो बनती है वो जोड़ दो, 21 अभाज्य संख्याओं का योग जल्दी निकल जाएगा। तो ये बहुत काम की चीजें हैं। ऐसे ही प्रथम 25 अभाज्य संख्याओं का जो योग होता है, याद कर लीजिए ये चीजें, प्रथम 25 अभाज्य संख्याओं का योग होता है 1060। ये तीनों नंबर आप याद कर लो प्यारे बच्चों। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बेसिक से नहीं कर सकते, पर सवाल इतने लेंदी बना रहा है एग्जामिनर कि बेसिक से आपका आराम से 2-3 मिनट लग जाएगा। समय बचाना है तो यही करना पड़ेगा। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग कितना है? 129। प्रथम 20 अभाज्य संख्याओं का योग कितना है सचिन? 639। प्रथम 25 अभाज्य संख्याओं का योग कितना है? 1060। ठीक है ना बच्चे? ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये आपको याद होना चाहिए। ये हम सवाल हमने बेसिक से कर लिया। मान लीजिए सवाल नंबर 15 आपसे पूछा प्रथम 25 अभाज्य प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है? 25 अभाज्य प्राकृतिक संख्याओं का औसत, ये सचिन, तो आप मुझे बताइए कि 25 प्राकृतिक अभाज्य संख्याएं जो हैं, फर्स्ट 25 प्राइम नंबर का योग कितना है? 1000। इसको किससे भाग कर दो? 25 से। आगे आपका आंसर क्या आएगा बेटा? 25 चौका 100, 25 दूनी 50, 10 बच गया, 10.25 चौका 100, 42 पॉइंट। कौन सा ऑप्शन आ गया? समझ में आया प्यारे बच्चों को दिक्कत? मान लीजिए आपके पेपर में प्यारे बच्चों यहां 25 की बजाय आ जाए कि 23, क्या आ जाए सचिन? 23 कि प्रथम 23 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है? सही ना बच्चों? तो बेसिक तरीका क्या है कि आप 23 अभाज्य संख्याएं पहले लिखो। आसान काम नहीं है 23 संख्याएं लिखना। जब आप लिखोगे ना एक एक करके, तो आपका जब टाइम वेस्ट होगा तो आपको पता चलेगा, पेपर में धक धक करने लगेगा। एक तो तरीका है कि 23 अभाज्य संख्याएं लिखो सचिन, फिर उनको जोड़ो, फिर उनको 23 से डिवाइड कर लो, और सीधा रास्ता। मुझे यह पता है कि प्रथम 25 अभाज्य संख्याओं का योग कितना है? 1000। 1 से लेके 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। तो अगर मैं 1 से 100 के बीच में प्राइम नंबर्स लिखूं तो सबसे लास्ट में क्या आएगा? 97, और उससे पहले क्या आएगा? 89, उससे पहले क्या आएगा? 83। यानी कि प्यारे बच्चों इस तरीके से प्राइम नंबर होंगे। मुझे केवल ये लास्ट के 2 प्राइम नंबर नहीं लेने, तो मुझे कितने लेने? शुरू के 23 लेने हैं ना? मेरी बात आप समझ गए? जब मैं प्राइम नंबर लिखूंगा तो प्राइम नंबर होंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, कहां तक? 97 तक। ये 25 प्राइम नंबर्स होंगे, इनका जोड़ क्या हो? 1060। जब मैं 23 प्राइम नंबर का योग निकाल रहा हूं तो मुझे बाद के 2 नहीं लेने, तो इसमें से मैं 89 और 97 क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। ये 23 अभाज्य संख्याओं का योग आ गया, और मुझे क्या निकालना है? एवरेज, और इसको मैं 23 से
डिवाइड कर दूंगा तो मेरा ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, एवरेज आ गया, है कि नहीं। तो आप ये टेक्निक सीख गए। बहुत से बच्चों को ये चीज पता ही नहीं है प्यारे दोस्तों, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए, है ना। अगर आप एक साल पहले बैच में पढ़ते तो मैं आपको ये नहीं बताता, है ना बच्चों। लेकिन अब चूंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछने लगा है तो ये डेटा याद करना है कि पहली 10 अभाज्य संख्याओं का योग 129, पहली 20 अभाज्य संख्याओं का योग 639, पहली 25 अभाज्य संख्याओं का योग 1060, जिससे आप सवाल जल्दी से कर पाओ, ठीक है ना। चलो आगे चलेंगे, अगला लगाना सचिन। देखो जी, रेलवे ग्रुप डी 2025, है ना, ग्रुप डी 2024 का पेपर है, हुआ 25 में था, ठीक है ना बच्चों। बनाओ 20 से 40 के बीच अभाज्य संख्याओं के औसत तथा 10 से 30 के बीच दो के गुणजों में औसत में अंतर ज्ञात कीजिए। दो सवालों को मिलाकर एक सवाल बना दिया मेरे भाई। मुझे नहीं बताना है, आप ही मुझे करके बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होगा। हमें नहीं बताना है, इस सवाल का आंसर आप मुझे करके बताइए क्या होगा प्यारे बच्चों, बताओ जल्दी से। और ये आखिरी सवाल है आज की क्लास का, ठीक है भाई। 20 से 40 के बीच जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनका एवरेज, और 10 से 30 के बीच, 10 से 30 के बीच यानी कि दो का पहाड़ा, है ना। 10 से 30 के बीच बोला, यानी कि 10 और 30 नहीं लेना, क्या लेना है आपको, 12, 14, 16 और कहां तक, 28 तक, ठीक है ना बच्चों। इनका जो एवरेज आएगा, इनका एवरेज क्या आएगा वैसे, 12 + 28, 40 का आधा 20। बताओ जल्दी से क्या आंसर आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है सचिन। 20 से 40 के बीच बीच में कौन से प्राइम नंबर है, 23, 29, 31, 37, यही है ना। तो 29, 31, 60, 23, 37, 60, 60, 60, 120/4, 30 आ गया, है ना। और 30 और इनका भी कितना आ गया प्यारे बच्चों, है 30-20 का डिफरेंस है, खत्म जी, है ना। आंखों ही आंखों में कर दिया करो, ज्यादा लिखा मत करो, ठीक है। चलिए आज इतना ही छोड़ते हैं। कल में जो स्पेशल बनते हैं जैसे नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर्स, है ना बच्चे, सम ऑफ स्क्वायर्स का एवरेज, ये सब मैं कल बताऊंगा, ठीक है ना। आज इतना ही। एवरेज की शीट मैं कल पूरी कंप्लीट करवा के, एक ही शीट होगी इस चैप्टर की, रेडी करवा दूंगा, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए धन्यवाद।